बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाषा योग्यता पढ़ रहे हैं बच्चों, और इस भाषा योग्यता के अंतर्गत देख रहे हैं हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा में हम ग्रामर भाग पढ़ रहे हैं बच्चों, व्याकरण भाग पढ़ रहे थे। और व्याकरण भाग में चल रहा था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। क्या चल रहा था बच्चों? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आइए बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों पर प्रकाश डालते हैं। अंधा क्या चाहे दो आँखें, अंधा क्या चाहे दो आँखें, अर्थात मुँह मांगी वस्तु मिलना। अमित को गणित के अध्यापक की आवश्यकता थी कि वह एक दिन अचानक उसका किराएदार बनकर आ गया। अंधा क्या चाहे दो आँखें। अब पछताए होत या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्तियाँ बच्चों ध्यान समझिएगा। अब पछताए होत या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात नुकसान के होने के पश्चात पछताने से क्या लाभ क्या फायदा। पूरे वर्ष तो आवारागर्दी की, अब फेल होने पर क्यों रोते हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अर्थात अच्छे काम का अंत अच्छा ही होता है। अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। निर्मल कुमार तुम्हारे कितना भी परेशान करे, तुम्हें कितना भी परेशान करे, अंत में तुम्हारा काम तो उन्होंने ही किया। अर्थात अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात बेमेल वस्तुओं का एक साथ होना। अरे ये क्या फैशन है, धोती कुर्ते के साथ हैट बूट, लगता है आधा तीतर आधा बटेर। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। पहले जब इतने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया तो अब खर्चे का रोना क्यों रोते हो। सचमुच तुमने तो आ बैल मुझे मार वाला ही काम किया। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ, दोहरा मुनाफा, दुगना लाभ। जितने में नई कार खरीदी थी उतने की ही 2 साल बाद बिक गई। 2 साल उपयोग में भी खूब किया। तो इसको कहते हैं भैया आम के आम और गुठलियों के दाम। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों ओर मुसीबत, दोनों ओर मुसीबत। अगर दोस्त की सहायता करता हूँ तो दोस्त नाराज होता है। मेरे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई है। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, अर्थात ओखली में सिर हो तो मुसल से क्या डर। किसी कठिन काम में कष्टों को सहना ही पड़ता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, अर्थात भाग्य की विचित्रता, भाग्य की विडंबना। भारत बाबू एक बेटा पुलिस अफसर है तो दूसरा साधारण सा जेब पतरा। इसी कहते हैं भैया ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, अर्थात एक ही उपाय पे से 2 लाभ। मैं एक समारोह के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ कुतुब मीनार और लाल किला भी देख लूँगा। इसे कहेंगे एक पंथ दो काज। एक अनार 100 बीमार, चीज़ कम पर चाहने वाले अधिक। एक अनार 100 बीमार, अर्थात चीज़ें कम और चाहने वाले ज़्यादा। इसे कहेंगे एक अनार 100 बीमार। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात बात दोनों ओर से ही होती है। सारा दोष बहू का ही नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ ने भी कुछ कहा होगा, क्योंकि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, अर्थात एक दोस्त के होते दूसरा लग जाना। तुम पहले ही नहीं पढ़ते थे, अब तुमने विद्यालय जाना भी बंद कर दिया, यानी एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ आदमी अनपढ़ व्यक्ति, मैं अपनी निरक्षर पत्नी को क्या पत्र लिखूं, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कोयले की दलाली में मुंह काला, बूढ़ों का साथ देने पर कलंक ही लगता है। मैं सड़क पर हुल्लड़ मचा रहे लोगों को देखने क्या रुक गया। मैं सड़क पर ही, सड़क लिखा बच्चों, मैं सड़क पर हुल्लड़ मचा रहे लोगों को देखने पर क्या रुक गया कि अचानक मौके पर आई पुलिस ने अन्य लोगों के साथ मुझे भी पकड़ लिया। इसे कहते हैं कोयले की दलाली में मुँह काला। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात 2 व्यक्तियों की प्रतिष्ठा में जमीन आसमान का अंतर। 2 कविताएं लिखकर अपनी तुलना सुमित्रा नंदन पंत से करना चाहते हो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली।
कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला या गरीबी में आटा गीला भी कहते हैं। एक कष्ट और उस पर दूसरा कष्ट, इसे कहेंगे बच्चों कंगाली में या गरीबी में आटा गीला। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी निरपराधी व्यक्ति पर क्रोध करना, किसी निरपराधी व्यक्ति पर क्रोध करना। सारा दोष बेटी का है और डांट लगा रहे हो नौकर पर, अर्थात खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक मेहनत करने पर कम फल की प्राप्ति, इसे कहेंगे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सारा दिन मेहनत करने पर भी मात्र 10 रुपये मजदूरी के मिले, सोचा था कि 20 तो मिलेंगे ही, पर किसी ने सच ही कहा है, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज, तुम्हारा भी अजीब व्यवहार है। अंडे तो खाते नहीं मगर केक पेस्ट्री है बच्चों, केक पेस्ट्री शौक से खाते हो। तुम पर यह दो चीज़ बिल्कुल सही नहीं बैठती कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, तो ये जो उक्ति है बिल्कुल सही बैठती है बच्चों। आप घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इससे पहले देखें घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात आपस में फूट से घर तबाह हो जाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की हर चीज़ की कद्र नहीं होती, या घर की चीज़ या फ्री की मिली हुई चीज़ की कोई कद्र नहीं होती। घर की मुर्गी दाल बराबर। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात सुख के दिन सदा नहीं रहते या दुख के दिन सदा नहीं रहते, या सभी दिन एक समान नहीं होता, ये इसका अर्थ होगा बच्चों। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी स्वयं भयभीत रहता है, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है, इसे कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। जल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर, अर्थात जहाँ रहना वहाँ के लोगों से बैर करना। अफसर के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अर्थात जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाके पैर न फटी बिवाई, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आए, अर्थात जिसने दुख ना भोगा हो वह किसी के कष्ट को क्या समझेगा, किसी कष्ट को क्या जानेगा। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। कृतघ्न पुरुष, कृतघ्न पुरुष अर्थात खोखा बाबू अपने नौकर को अपने पुत्र की भांति स्नेह देते थे, मगर एक दिन उसी नौकर ने उसके घर में सब कुछ चुरा लिया। सचमुच उस नौकर ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, अर्थात संशय के कारण दोनों तरफ से हानि। बेटे को या तो दुकान पर बिठा लो या पढ़ाई पूरी करने दो, वरना उसी कहेंगे उसके लिए पढ़ाई करा लो या पूरी कर दो, या तो फिर काम पर ही करा दो। इसका मतलब ये हुआ कि दुविधा में कि दुकान पर बैठाएं भैया कि पढ़ाई करने दें, तो इसे कहेंगे दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता, अर्थात एक बार धोखा खाने वाला हमेशा आशंकित रहता है या आशंकित रहता है कह सकते हैं। दो नाव पर पैर रखना, दुविधा में होना, दो नाव पर पैर रखना मतलब दुविधा में होना। न नौ में मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात असंभव शर्त लगाना, असंभव शर्त लगाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात झगड़े की जड़ ही नष्ट कर देना। सारा झगड़ा अगर इस पेड़ को लेकर ही है, इसे काट या बेच क्यों नहीं डालते। रहेगा न बांस न बजेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी योग्यता छिपाने के लिए वस्तु में दोष निकालना। सुनिधि को नाचने के लिए कहा तो कहने लगी संगीत ठीक नहीं है। अरे ठीक ही कहा गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अर्थात अपराधी कब तक बच पाएगा, अपराधी कब तक बच पाएगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी।
मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी व्यक्ति। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी व्यक्ति। बिल्ली के भागो छीटा टूटा, बिल्ली के भागो छीका टूटा अर्थात अचानक लाभ होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अयोग्य व्यक्ति किसी गुणवान व्यक्ति के गुण को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। भाग दे चोर की लंगोटी भली, सब कुछ नष्ट होते देख कुछ बचा लेना ही बुद्धिमानी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर शुद्ध है तो तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत अर्थात मन बलवान होने से ही मनुष्य बलवान होता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। इतने एक महीने से घर पर डेला डाल रखा, जाने का नाम ही नहीं लेता। मान न मान मैं तेरा मेहमान। बच्चों, इसके साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों, आपसे फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।